हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल शर्मा और आज हम शुरू करते हैं अपना निर्देशांक ज्यामिति के अगले क्वेश्चन की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि एक्स अक्ष पर वह यह बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, यानी कि जो x अक्ष पर बिंदु होगा वो 2, -5 तथा -2, 9 से समान दूरी पर होगा। तो देखिए, जैसे ये दो बिंदु है हमारे 2, -5 और -2, 9। इनसे ये x अक्ष पर जो बिंदु होगा x, 0 ये समान दूरी पर होगा। देखिए दोस्तों, जब भी ये कहता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है या y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो जब भी x अक्ष की बात करेगा तो y की वैल्यू हमेशा 0 होगी और y अक्ष की बात करेगा तो x की वैल्यू हमेशा 0 ली जाएगी। ठीक है, तो हम AO के बीच की दूरी निकालेंगे। AO के बीच की दूरी AO बराबर अंडर रूट में ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा AO के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। x2 क्या है? x2 है आपका x, x2 है x और x1 है 2। ठीक है, तो x2 x हो जाएगा माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 0 माइनस y1 है आपका -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे हम। हमने ये वैल्यू रखी x2 की और x1 की, यहां y2 की और y1 की। अब हम बात करेंगे आगे। ये ऐसे ही रहेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब साइन का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा तो ब्रैकेट कर देंगे ओपन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडर रूट में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इट मीन्स x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो दोस्तों हमने निकाला AO आया हमारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब हम निकालेंगे BO आएगा हमारा। जब हम BO निकालेंगे तो BO क्या होगा? ये BO के लिए x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम BO निकालेंगे उसी फॉर्मूले से जो हमारा फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हो जाएगा आपका -2 माइनस x1 हो जाएगा हमारा x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारा 9 माइनस y1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी x2 है हमारा -2, x1 है x, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन लेंगे तो 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा आपका, 9 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया और अंडर ब्रैकेट में जो बचेगा वो 2 + x हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल लिया इसीलिए। ठीक है, तो दोनों माइनस के लिए इसीलिए। तो अंडर रूट में आपका आ गया माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि O जो है वो A और B से समान दूरी पर है। O जो है वो A और B से समान दूरी पर है, इसीलिए हम AO बराबर OB रख लेंगे, यानी दोनों के बीच की दूरियां रख लेंगे हम। तो AO जो है हमारी वो है आपकी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू BO जो है हमारी BO
वो है आपकी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब क्या है, अंडर रूट हटाएंगे हम, स्क्वायर अंडर रूट दोनों पे लग रहा है, स्क्वायर रूट दोनों पे लग रहा है, तो हम इसको हटाएंगे तो दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे इनका, तो दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर जब हम वर्क करेंगे इनका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 25 अंडर रूट में इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब हमने दोनों ओर वर्क किया तो अंडर रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 है, इसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा दिया हमने, ये ब्रैकेट में बंद करके अंडर रूट में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81 का होल स्क्वायर लगा दिया। तो जब हमने स्क्वायर कर दिया इन दोनों का तो रूट हट जाएगा, हमारा रूट हटेगा, तो हमारा जो बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81, ये आ गया। अब 25 को हम 81 के पास लाएंगे और इस नंबर को इसके पास ले जाएंगे। ठीक है, x वाली जो डिजिट है हमारी, x वाली जो डिजिट है उसको हम इधर ले जाएंगे और जो सिंपल डिजिट है उसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर आया माइनस का हो गया 81, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र यानी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये हमारा पूरा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, तो ए हमारा x माइनस 2, बी हमारा 2 प्लस एक्स। तो हम इनको क्या करेंगे, एक बार तो प्लस कर देंगे ए और बी को, एक बार हम माइनस, इधर x माइनस 2 प्लस 2 प्लस एक्स, ये हमने a प्लस बी कर दिया, a प्लस बी कर दिया हमने। ठीक है, फिर a माइनस बी करेंगे तो a ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस a माइनस बी यानी कि 2 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 81 में से 25 को माइनस करेंगे 81 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 56। ठीक है, 56 बचेंगे आपके। तो अब ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस 2 प्लस 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 2 हो जाएगा, प्लस 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 एक्स आ जाएगा। देखो प्लस का गुणा कभी भी जो है प्लस का मल्टीप्लाई कभी भी हम किसी भी ब्रैकेट में करते हैं तो साइन एज इट इज रहते हैं, साइन नहीं बदलते, यानी ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, ये भी प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, इधर बात करते हैं x माइनस 2, जब माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो साइन हमेशा उल्टे हो जाते हैं, यानी जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस होता है x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 56। तो देखो अब इसमें माइनस का 2 और प्लस का 2 सेम है और सेम है, साइन अपोजिट है, यानी चिन्ह इनके अलग अलग हैं, तो चिन्ह अलग अलग है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा, वैसे भी x और x हो गए 2x मल्टीप्लाई। अब देखो x में से x जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी x और x समान है, समान और चिन्ह उल्टे हैं, चिन्ह उल्टे हैं तो ये कट जाएंगे अपने दोनों। तो माइनस का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 56। अब माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8x इक्वल टू 56 है ना। अब माइनस 8 का डिवाइड लगाएंगे, हम भाग लगाएंगे इसमें 56 में माइनस 8 का जब हम डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 7, x इक्वल टू माइनस का 7। तो जो x अक्ष पर बिंदु है तो हम लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक
निर्देशांक बराबर वो x, 0 थे, x, 0 थे, यानी x क्या है माइनस का 7, 0। ठीक है, तो यहां से पहले हमने सबसे पहले हमने क्या किया, AO के बीच की दूरी निकाली, फिर हमने BO के बीच की दूरी निकाली, BO के बीच की, फिर हम दोनों दूरियों को हमने बराबर रख दिया, और फिर उनका वर्क करने के बाद में जब हम उसको हल करते हैं तो x का मान जो आता है वो माइनस का 7 आता है। इस तरीके से हमारे जो निर्देशांक x अक्ष का जो निर्देशांक निकला वो -7, 0 आया। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। y जो 8 क्वेश्चन है हमारा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसका मतलब है हमारा कि y का मान निकालना है हमें, और जब भी हमने पहले भी हमने वही बात की थी कि जब y अक्ष की बात करें या x अक्ष की बात करें तो हमारे वो वैल्यू जो है हमारी 0 होती है अगर अक्ष की बात करता है तो। लेकिन यहाँ पे y का मान पूछा है आपसे, तो यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ पे बिंदु को दे रखा है। ठीक है, तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये है हमारा, ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया, ये जो है जो बिंदु बात कर रहा है कि O बिंदु है ना, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक दे रखी है, 10 मात्रक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। ए और बी के, ए मतलब पी बिंदु, सॉरी ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। ठीक है, तो पी बिंदु हमारा दे रखा है 2, -3 और क्यू हमारा दे रखा है 10, y। ठीक है, अब पी बिंदु और क्यू बिंदु के बीच की दूरी को हमें निकालना है, जब ये हमें वो दे रखी है 10 मात्रक। ठीक है, जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी को हम दूरी के बराबर रख देंगे, पी और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी को दूरी के बराबर रखेंगे। तो पी क्यू, पी तथा क्यू के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। ठीक है, ये हमें दे रखी है। अब P के लिए ये x1 ये y1 हो जाएंगे, ये x2 और y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम P और Q के बीच की जब हम दूरी निकालेंगे तो P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम जब निकालेंगे तो ये आएगा x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी एक निर्देशांक में अगर दो साइन आ रहे हैं, माइनस और माइनस के आ रहे हैं, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, बड़े ब्रैकेट को लगा दो इक्वल टू 10, ये चलेगा, ये इसी तरीके से चलेगा 10। तो हम निकालेंगे 10 में से 2 गया तो 8 का होल स्क्वायर, 10 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, प्लस y माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 में से 2 को माइनस किया 8 आ गया आपका, y माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 3 आ गया आपका का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखिए इस पे से हमें वर्गमूल को हटाना है, वर्गमूल को हटाना है, तो वर्गमूल हटाने के लिए हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो दोनों ओर वर्ग लग जाएगा, दोनों ओर स्क्वायर लग जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर। ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर, तो हम स्क्वायर करेंगे 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इन दोनों पे हम ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। हम दोनों ओर वर्ग करने पर जो कर रहे हैं, हम दोनों बिंदुओं के बीच जो दूरी निकाली है उस पर स्क्वायर लगा देंगे, दोनों ओर स्क्वायर लगा देंगे। जब स्क्वायर करेंगे हम इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो 8 स्क्वायर आ जाएगा प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आएगा। ठीक है, 100 आ गया आपका। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस y प्लस 3 ऐसे ही रहने दीजिए का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 प्लस का है,
जब कोई नंबर जो है लेफ्ट टू राइट जाता है तो उसके साइन बदल जाते हैं। अब यहाँ 100 है, यहाँ 64 है, तो 64 को 100 के पास लाएंगे हम, ठीक है। तो ये 64 जब इसके पास आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस लग रहा है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। प्लस का साइन कभी भी किसी डिजिट के आगे नहीं लगता है, और प्लस का नंबर जब लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। 36 बचेंगे इसमें से, 100 में से अगर 64 गए तो 36 बचेंगे, 36, ठीक है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 36। अब जब हम इस तरह से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे यहाँ पे। तो y प्लस 3 इक्वल टू, जब हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे, प्लस माइनस के, ठीक है। जब हम स्क्वायर हटाएंगे और इस पे रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाने पे दो वैल्यू आएंगे इसकी, क्योंकि y की पावर 2 है यहाँ पे, क्योंकि y प्लस 3 की पावर जब 2 है तो दो ही मान होंगे, उसके दो वैल्यू होंगे, ठीक है। दो वैल्यू होंगे तो इसीलिए प्लस और माइनस हमने लगा दिया उनका, ठीक है। तो y प्लस 3 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 6 इंटू 6 कर लूंगा मैं इसको, ठीक है। तो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया आपका, ठीक है। क्योंकि एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस लेंगे, प्लस लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, ठीक है। प्लस लेंगे तो y प्लस 3 बराबर 6 आ जाएगा। प्लस लिखेंगे तो नहीं, यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। और जब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 माइनस 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। अब माइनस लेंगे हम, माइनस लेने पर माइनस लेंगे ना, तो जब माइनस लेंगे तो y प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6, y प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6। ये पहले हमने प्लस का 6 लिया था, अब माइनस का 6 ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस का 3 फिर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, तो y इक्वल टू आ गया माइनस का 9, ठीक है। अब जो y के का मान है, y का मान या तो 3 हो सकता है या माइनस 9 हो सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि P और R जो है वो Q से समान दूरी पर है, तो पहले x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये है बिंदु P और ये है बिंदु R। P हमारा दे रखा है आपका 5,-3 और R दे रखा है x, 6। इससे जो बिंदु Q है वो जो है समान दूरी पर है, तो हम सबसे पहले हम PQ निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर QR निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और इन दोनों दूरियों को हम समान रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम PQ निकालेंगे, दो बिंदुओं की दूरी। फॉर्मूला हमारा वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम y2 x2 माइनस x1 आपका 0 है, माइनस x1 है आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 1 है, माइनस y1 आपका माइनस 3 है का होल स्क्वायर आपका ये आ गया, ठीक है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 यह है आपका। तो 0 में से जब -5 जाएंगे आपके तो क्या बचेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो -5 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 प्लस का 25 आएगा प्लस 3 और 1 का स्क्वायर हो गया आपका 4 का स्क्वायर, 3 और 1 हो गया आपका 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा अंडर रूट में 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16
इक्वल टू अंडर रूट में 41 आएगा, इक्वल टू जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, पी आर निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर आपका आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वही निकालेंगे। अब इसके लिए जो है क्यू आर के लिए ये x1 ये y1 हो जाएंगे, ये x2 ये y2 हो जाएंगे। तो निकालो मैंने जरा x2 माइनस x1, तो x माइनस 0, x2 आपका x2 जो है वो x है और x1 जो है वो 0 है। x माइनस 0 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 6 है माइनस y1 1 है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया आपका x में से 0 जाएगा तो x बचेगा, x में से 0 गया तो x बचेगा प्लस 6 में से 1 माइनस किया तो 5 बचेंगे, 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो ये आपके आगे क्यू आर। अब पी आर इक्वल टू क्यू आर कर देंगे हम। क्यों रखेंगे? क्योंकि दोनों जो क्यू है वो पी और आर से समान दूरी पर है, इसीलिए पीओ के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी समान होगी। तो हम प्रश्नानुसार अगर रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखेंगे तो पी आर पी क्यू बराबर हम रख देंगे क्यू आर के। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 41 पी क्यू और इक्वल टू ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो दोनों पे रूट है, दोनों पे रूट हटाने के लिए हम दोनों ओर वर्क करेंगे। ठीक है, तो दोनों ओर वर्क यानी कि स्क्वायर करने पर, वर्क मतलब स्क्वायर करने पर। ठीक है, स्क्वायर करने पर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा, रूट में 41 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर चढ़ गया तो रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 41 इक्वल टू ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये प्लस का 25 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 41 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब प्लस का नंबर राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि जब कोई नंबर लेफ्ट टू राइट जाता है या राइट टू लेफ्ट जाता है तो उसके साइन बदल जाते हैं। अगर वो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे 11 में से 5 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट में 16 इक्वल टू एक्स। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 4 है ना, तो एक्स इक्वल टू आ गया आपका 4। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में x का मान निकालने के बाद में हम क्या कह रहा था, क्यू आर और पी आर निकालिए। ठीक है, तो क्यू आर निकालेंगे सबसे पहले। क्यू आर क्या था हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो क्योंकि क्यू आर हम ये निकाल चुके थे, हम यहाँ पे x का मान रखना है, x का मान रखना है, तो x का मान हम 4 रख देंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 16 प्लस 25 हो जाएगा 41। तो 4 ये आ गया क्यू आर आ गया आपका 41। ठीक है, अब पी आर निकालेंगे। पी और आर कैसे निकालेंगे, क्योंकि पी आर जो है यहाँ पे बिंदु ले लेंगे हम, जो P का बिंदु है वो है आपका 5, -3 और R का जो बिंदु है वो है 4, 6 के बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी जब दूरी निकालेंगे, क्योंकि x की जगह मैंने क्या रख दिया 4 रख दिया, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो यह आ जाएगा अंडर रूट में 4 में से 5 गए तो 4 में से 5 माइनस होंगे तो माइनस का 1 बचेगा आपका, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 6 और 9
9 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यह आ जाएगा आपका 1 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो यह आ जाएगा अंडर रूट में 82, आपका आ जाएगा 82। ठीक है, तो हमने ये जाना कि x का मान कैसे निकालेंगे हम, और x का मान निकालने के बाद में क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी, पी आर जो हो जाएगी वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, और क्यू आर जो हो जाएगी वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो हमने जब क्यू आर निकाल लिया था, तो क्यू आर निकालने के बाद में हमने उसमें x का मान रख दिया, यहाँ पर x का मान रखने पे हमारा क्यू आर निकल के आया अंडर रूट में 41। ठीक है, और इसे लिख देंगे इकाई मात्रक, इकाई मात्रक। ठीक है, और इसे भी लिख देंगे इकाई मात्रक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया पी आर और क्यू आर का मान। ठीक, तो देखो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7.1 का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगेगा हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये हमारा हो गया, ये बिंदु हो गया हमारे, एक तो हो गया 3,6, एक हो गया हमारा -3,4। जो x y जो बिंदु है वो इनसे समान दूरी पर है, यानी ये a मान लो, ये b बिंदु मान लो, ये o बिंदु मान लो, यानी कि हमारे AO के बीच की दूरी BO के बीच की दूरी के समान होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम AO निकालेंगे। AO ऐसे लिख लेते हैं हम, A तथा O, बिंदु A तथा बिंदु O के बीच की दूरी बराबर होगी बिंदु O तथा बिंदु B के बीच की दूरी के, यानी A और O के बीच की दूरी बराबर होगी O B के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम वही करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला होगा अंडर रूट में x1 y1 x2 y2 इसके लिए। ठीक है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 y है हमारा, माइनस y1 हमारा 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब हम BO के बीच की दूरी निकालेंगे। जब हम BO के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा जो ये x2 y2 था वो हमारा हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा हमारे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x2 माइनस x1, यानी -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ये तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही रहेगा, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इनमें कोई चेंजिंग होगी नहीं, क्योंकि x में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, y में से 6 को माइनस नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन अंडर रूट में माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये 3 प्लस का हो जाएगा और प्लस का ही x हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर निकालेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जब हम दोनों ओर से अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे, सॉरी, दोनों ओर वर्ग, यानी कि स्क्वायर करने पर जब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा, अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू अंडर रूट में
माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में लिखोगे स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों जब हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर लगा दिया, और स्क्वायर करने के बाद में हमारा ये क्या है, रूट हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो रूट हटेगा हमारा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका, रूट हट गया। अब रूट हटने के बाद में एक्स वाले को एक्स वाले के पास ले जाऊंगा मैं, वाई वाले को वाई वाले के पास ले जाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिए ये इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। हम चाहते तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, x वाले को x वाले के पास पहुंचा देंगे और y वाले को y वाले के पास पहुंचा देंगे। अब क्या है, ये हमारे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये भी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में बताया था हमने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, तो x प्लस एक्स माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर x माइनस 3 हो जाएगा माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम राइट साइड में करेंगे, 4 माइनस वाई प्लस वाई माइनस 6 और 4 माइनस वाई माइनस 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोल देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 3 प्लस एक्स और x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, जब माइनस खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 4 माइनस वाई प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 4 माइनस वाई माइनस प्लस माइनस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्या है हमारा, तो देखिए यहाँ प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा आपका, जब हम इसे लिखेंगे तो देखो इधर बचा x और x 2x, x और x बच गया आपका 2x मल्टीप्लाई माइनस 3 हो गया माइनस का 6 इक्वल 4 में से माइनस का 6 4 में से 6 माइनस किया हमने तो माइनस का 2 बच गया मल्टीप्लाई 4 में से 4 और 6 हो गए आपके 10, 4 और 6 हो गए 10 और माइनस का भाई हो गया आपका माइनस का 2 भाई, ठीक है। ये हो गया आपका। अब 2 6 12 माइनस के 12 एक्स हो गया इक्वल टू माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें कर देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 20 2 10 20, ठीक है। और माइनस प्लस वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब हम माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 2 का 2 में करेंगे तो 4 वाई आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको हम इधर उठा के ले जाएंगे, ठीक है, सबको। तो हमारा ये आ जाएगा, जब हम माइनस 12 को उठा के लगाएगा तो ये आ जाएगा इधर 0 इक्वल टू 12x प्लस 4y माइनस 20, ठीक है। अब देखो ये 12
4 और 20 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगा देंगे, 4 से भाग देने पर डिवाइड करने पर है ना, भाग देने पर। तो 4 से जब हम भाग लगाएंगे तो 0 में भाग लगाया तो 0 आ गया आपका, ठीक है। और 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे 12 में तो कितनी बार आ जाएगा 3 बार 3 बार, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस 4 से 4 में डिवाइड लगाया तो 1, अब 1 लिखते नहीं है भाई के आगे 1 लिखना ठीक नहीं है, 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और माइनस 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये माइनस का 5 जब इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस y, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 3x प्लस y इक्वल टू 5, ये आपका आंसर है, ठीक। तो आज हमने ये जाना कि एक्सरसाइज 7.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा हम x या y का मान कैसे निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला वही लगाते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।